ये एक छोटा सा किस्सा है। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, वहाँ एक अफवाह थी, ग्राउंड फ्लोर के टॉयलेट में एक भूत रहता है। वहाँ कोई अकेला नहीं जाता। कुछ बच्चे तो फर्स्ट फ्लोर में टॉयलेट जाते थे, मगर भूत देखा किसी ने नहीं था। एक दिन मैं अकेला ही टॉयलेट गया, वहाँ कोई नहीं था। जब मैं वापस आ रहा था तो किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। मैं डर गया, बिना पीछे देखे तेजी से वहाँ से भाग गया। मुझे नहीं पता कि धक्का किसने मारा, पर मैं फिर से वहाँ कभी अकेला नहीं गया। अब आपको अगली कहानी सुनाते हैं। यह कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसे आप लोग जानते होंगे या नहीं, यह मुझे नहीं पता। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। भूत प्रेत में भी कई योनियां होती है, अनेक नाम होते हैं, जैसे कि भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। मैं आपका समय बर्बाद न करते हुए अपनी कहानी पे आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है रतिलाल। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूर एक खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। वह पीपल का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने के कारण उन्होंने खेत में एक बड़ा घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस पीपल के पेड़ को काट दिया और वहां पर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक चला, पर कुछ दिन बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। वो कभी पूजा करते, कभी नहीं। तो उनकी बीवी उनके बदले स्वभाव को देख उनसे पूछा कि आप पूजा क्यों नहीं करते? आजकल बदले बदले से रहते हैं, कभी बच्चों को डांटते रहते हैं, आपको क्या हुआ है? पंडित जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया, वो इसे क्या पूजा करने को कह रही है? सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत पीसते, कभी प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते थे। उनकी बीवी को शक हुआ, जरूर किसी ने भूत प्रेत का साया है, जरूर किसी का भूत प्रेत का साया है। वो बातें भी ऐसे करते हैं जैसे कि दो लोग हों। तब पंडित जी को आसन पर बैठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर कोई उसका असर नहीं हुआ। वो टक लगाए देखे जा रहे थे। उसने काफी मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र। तो पंडित जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला, और तू क्या समझ रही है मैं इसे ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ? तब तक उनका छोटा बच्चा वहां आ गया, बोला, मम्मी। तो पंडित जी ने उसे ऐसे जोर से पकड़ के खींचा, ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। पंडित जी ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है, उसे छोड़ दो। पंडिताइन ने विनती की, बड़े नम्र भाव से कहा। तो पंडित जी उसे छोड़ दे भाव से कहा, उसे छोड़ दो। तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा, मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से इसे छोड़ रखा है, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को क्यों बस में कर रखा है? आप हमसे क्या चाहते हो? आपको कौन? तब उसने कहा, अगर अपना भला चाहती है तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडिताई ने 101 पीपल के पेड़ लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब पंडिताई से पंडित जी बोले, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़कर जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूँ। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस। तुम्हारे पति ने
मेरे पीपल को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम्हारे पति को छोड़ कर जा रहा हूँ। तब पंडित जी अचानक सही हो गए। हेलो दोस्तों, मैं निकू। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर हमें बताएं। और हाँ, ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।